हेलो 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 हेलो। शाबाश, ये हुई ना बात। आज से ई बच्ची के गार्जियन हम हैं और आप दोनों स्वर्ग जाने का तैयारी करो। क्या बकते हो, शर्म नहीं आती अपने बड़े भाई से इस तरह की बात करते हुए? हेलो 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 भौजी, आप सारी जिंदगी हमका आवारा बदमाश कहती रही, तो अब हम बदमाशियां करेंगे ना। भगवान के लिए आप भाग जाइए, मुन्नी को बचा लीजिए, मुन्नी को बचा लीजिए। मैं कह रही हूँ ना, भाग जाइए, चले जाइए, चले जाइए। पकड़ो उसको, पकड़ो। वहां से भाग जाओ मुन्ना, खोल खोल, भाग जाओ, वहां से भाग जाओ, खिड़की से भाग जाओ। मुन्ना मुन्ना जाओ जाओ, मैं कहता हूं जाओ जाओ। ले चलो इका, चलो। या इन पैसों का क्या करेंगे बॉस? एक आइडिया है, एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तू मेरी शादी करवा देना मेरे यार। हाँ, आइडिया तो बुरा नहीं है, और वैसे भी शादी करवाना तो नेक काम है। थैंक यू, इसका मतलब है तुझे मेरा आइडिया पसंद आया। हाँ, लेकिन तेरी शादी करवा के मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तू मुझे इतना नाकारा समझता है? नाकारा नहीं, आवारा। अभी अपने दिमाग से शादी का भूत निकाल के मेरी बात ध्यान से सुन। सुना। इसमें से आधे पैसे हम गरीबों में बांटेंगे। ठीक है, बाकी क्या आधे? ऐश करेंगे। या ग्रेट। सारे गपगरी
आजा पास आजा पास आजा पास आजा। सलाम साहब। तू ला 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 अरे वाह, क्या स्टाइल से सलूट मारा यार। ले। हैं? कमाल है यार। क्या ले कर ले। रहा है? 2 बार तो दे चुका है, क्यों उसकी आदत खराब कर रहा है? इनका सलूट मारने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। मार भाई। अरे ये जिंदगी भर सैल्यूट मारता रहेगा। ले भाई। अरे ले भाई। गया। थैंक यू सर। तो तेरे सैल्यूट के दे। अरे अफरीदी तो बहुत फॉर्म में है, देख क्या देख लिया, बात छोड़ना। अरे मैं बोलता हूँ करने का, ये क्रिकेट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे अपन चैलेंज करता है बा, शर्त लगा देगा अपन से 500-500 रुपए का। चल आके पाकिस्तान जीतेगा बा। अरे कसम से बा। अबे देख रोटी खाते हो हिंदुस्तान की, हैं? गुड़ खाते हो पाकिस्तान के। पाकिस्तान इतना प्यारा है तो वहीं जाके क्यों नहीं लेता? बोल हिंदुस्तान जीतेगा, बोल हिंदुस्तान जीतेगा। हिंदुस्तान जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। छोड़ यार, कमाल है यार। तू इस लफड़े में कहां से पड़ गया? अच्छा खासा मूड बना के आ रहे थे, सारा का सारा नशा उतार दिया। उतर तो मेरी भी गई यार। चल चल के मूड बनाता है। मूड बनाते हैं, मूड बनाते हैं। माल कहाँ है? और तेरे पास जितना माल था उसका तो तूने सलाम खरीद लिया। मूड बनाते हैं। मिल गया। हार निकाल। क्यों अंकल, आप ये हार लेकर क्या करोगे? सवाल मत कर। हार निकाल, नहीं तो रामपुरी चाकू से तेरा गला काट डालूंगा। चाकू तो गुंडे लोग दिखाते हैं, आप तो शक्ल से शरीफ लगते हैं। अरे अजीब लड़की है यार, ना मुझसे डरती ना मेरे चाकू से डरती है। किशोर समझा इसको मैं कितना डेंजरस आदमी हूँ। एक छोकरी, ये बड़ा खतरनाक आदमी है। ये सांप से ज्यादा जहरीला और शेर से ज्यादा खूंखार है। ये हार उसे दे दे। आपके बोलने से मैं ये हार नहीं दूंगी। अंकल, आपको ये हार चाहिए ना? हाँ। तो सबसे पहले आप अपना चाकू अपनी जेब में रख दीजिए। अरे वैसे तो मैं अपनी चीज किसी को देती नहीं, आप मुझे अच्छे लगे इसलिए ले लो। अच्छा वो उस बच्चे का हार मिल गया, मूड बन गया। मुझको यारो बॉस, बहुत लेट हो गया है, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे यहाँ कैसे आ गई तू? आपका पीछा करते। यहाँ तक आ गई है, यहाँ से आगे मत आना, समझी? चल भाग यहाँ से। वाह वाह अरे क्या मुसीबत है यार। अरे मैंने तेरे एक हार क्या ले लिया, तू भूत बन के मेरे पीछे पड़ गई। देख भाई, कल सुबह मैं तेरा हार लौटा दूंगा, तू इस वक्त जा यहाँ से। अंकल, आपके घर पे और कौन कौन रहता है? तू मेरी हिस्ट्री जान के क्या करेगी? यहाँ मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे, बस। है? एक कदम भी आगे मत बढ़ना, जा यहाँ से।
ये लड़की अभी तक गई नहीं? चल बैठ। मैंने तुझे घर जाने के लिए कहा था ना, तू गई क्यों नहीं? तेरे मम्मी पापा कितने परेशान हो रहे होंगे। मेरी मम्मी मर चुकी है और मेरे पापा पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अंकल, आप मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। आप मुझे अपने साथ रखेंगे? अंकल, मैं शरारती लड़की नहीं हूँ, मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। आप प्लीज मुझे अपने साथ रख लो ना। ठीक है, आज से यही तेरा घर है। अरे, ये मेरा घर तो नहीं है। नहीं अंकल, ये किसी और का नहीं, आपका ही घर है। अच्छा, तो ये सब तूने किया है? हाँ, मेरी मम्मी अक्सर कहा करती थी कि घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि गंदगी से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। क्या नाम है आपका? मुन्नी। बॉस, ये हार वाली यहाँ तक आ गई? हाँ, यहाँ तक आ गई और यहाँ से जाने वाली भी नहीं है, समझे अंकल के चमचे? चमचे? बॉस, इसे फौरन निकाल के बाहर करो। ये तुम्हारा दोस्त को चमचा बोल रही है यार। तो इसमें गलत क्या है? हाँ, इसका मतलब है तुम भी मुझे अपना चमचा समझते हो। अरे मैं नहीं समझता यार, लेकिन हर बड़े आदमी का तेरे जैसा दोस्त चमचा ही कहलाता है ना। पता नहीं एक रात में इस छोकरी ने तुम पे क्या जादू कर दिया। तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है? इसने इस घर का नक्शा बदल दिया है। वो सब तो ठीक है, तुम मेरे साथ अंदर चलो। इससे क्या पर्दा, यहीं बोलना। बात ही कुछ ऐसी है, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। तुम आओ यार। क्या कर रहा है? सुभाष अग्रवाल। किसी भी हालत में 24 घंटे के अंदर ये आदमी मुझे यहाँ पर चाहिए। ये अग्रवाल नाम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा सवाल बन गया है। हम अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं सर। शहर में चारों तरफ मुखबरों के जाल बिछा दिए गए। इस बार जो अग्रवाल किडनैप किया गया है वो कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि एक MP है। चीफ मिनिस्टर साहब के इतने फोन आ चुके हैं, मेरी समझ में नहीं आता मैं उन्हें जवाब क्या दूं। लेकिन जब तक किडनैपर की तरफ से कोई फोन नहीं आता, उसी की तरफ से कोई मांग नहीं होती, तब तक उसे पकड़ने की हमारी जो कोशिश है वो एक अंधेरी रात में काली बिल्ली को पकड़ने के बराबर है। आप सारे काम छोड़ दीजिए और उस किडनैपर को ढूंढिए, उसे अरेस्ट कीजिए। अंडरस्टैंड? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुमने आखिर मुझे किडनैप क्यों किया है। आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? माना कि मैं एक बहुत ही घटिया, कमीना और एक नंबर का रिश्वतखोर नेता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई? देखो, अगर तुमने मुझे पैसे के लिए किडनैप किया ना, तो मैं तुम्हें जितना चाहोगे उतना पैसे दूंगा। बस मेरे PA को फोन लगाओ, मैं उससे बात किए लेता हूँ। इस फोटोग्राफ को देखकर कुछ याद आया तुम्हें? मैं पहली बार इस फोटोग्राफ को देख रहा हूँ भाई। इसे गौर से देखकर पहचानने की कोशिश करो। इस इंसान से बहुत गहरा रिश्ता है तुम्हारा। मैं भगवान की सौगंध खाकर कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो, मैं इसको नहीं जानता। मेरा इससे कोई भी संबंध नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम मुझे किसी और के धोखे में उठा लाए हो। प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करूंगा। क्या सोच रहे हो बॉस? आदमी जुबान से झूठ बोल सकता है, लेकिन आंखों से नहीं। मैंने इसकी आंखें पढ़ ली। तो फिर इसका क्या करें? छोड़ दो।
ओह, अजय, हाँ। अच्छा माँ, तू सोई नहीं? क्या बात है? तू आजकल रोज रात को काफी देर से आने लगा। अरे क्या बताऊँ माँ, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। ऐसा कौन सा काम है जिसमें तुझे रात रात भर घर से बाहर रहना पड़ता है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। हाँ, क्या है कि हम एक जगह पे चीजों को इम्पोर्ट करते हैं और उन्हीं चीजों को दूसरी जगह पे एक्सपोर्ट कर देते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छी कमाई हो जाती है वहाँ, और अगर एक बार अच्छा हाथ लग जाए ना तो महीने भर की फुर्सत भी मिल जाती। मैं तो भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि तेरे इस काम में खूब तरक्की हो, लेकिन तू रात को जल्दी घर आया कर। तू रात को देर से आता है तो मेरा जी बहुत घबराता है। माँ, जब मैं देर से आता हूँ उसके पीछे एक खास वजह है। पिताजी की मौत मुझे आज तक नहीं भूलती और मुझे उनके हत्यारे की तलाश है। वो सब भूल जा अजय। पति को खोने का गम तो किसी भी तरह से सह लिया, लेकिन तुझे अगर कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करती है माँ? मुझे क्या होने वाला है? मैंने अपने आप से एक वादा किया है, जब तक मैं पिताजी के कातिल को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा देता, मैं चैन से एक सांस भी नहीं लूं। खड़े खड़े अपनी बात कहो, बैठने की जरूरत नहीं। दुरुस्त फरमाया, बैठने की क्या जरूरत है? ये क्या है? ये हफ्ता नहीं, भगवान का प्रसाद है। मंदिर गया था तुम्हारे लिए। मैं हमेशा दूसरों के लिए ही मंदिर जाता हूं। भगवान को फूल और मिठाई चढ़ाकर सिफारिश की कि तुम्हें हर खतरे से बचा के रखें। मुझे क्या खतरा है? तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा मैं हूं। अच्छा, तू है कौन? तुम्हारा सवाल बड़ा छोटा है कि मैं हूं कौन, लेकिन इसके जवाब के लिए पुलिस के सारे रजिस्टर छोटे पड़ जाएंगे। जितने से तुम्हारा काम चल जाए उतना ही पूछो। नाम? अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल। पता? इस थाने के बाहर का सारा इलाका मेरा है। काम? काम जान के क्या करोगे? बस इतना जान लो कि मेरी जिंदगी कानून के खिलाफ एक लंबा FIR है। हवलदार, से बाहर निकालो। क्या बोला मियां? मैं तो तुमको बाहर निकालने आया हूं। ये लो कागज, इस पे दस्तखत कर दो। बाकी सब बातें मैं लिख लूंगा। क्या लिखोगे? तुम्हारे नाम से मैं इस पे लिखूंगा कि तुम्हें फौरन से पेशतर यहां से ट्रांसफर करवा दिया जाए, क्योंकि यहां तुम्हारी सेहत खराब होने का अंदेशा है। सोचो मत, दस्तखत कर दो। बात समझ में नहीं आई इंस्पेक्टर? जोरावर, इस इंस्पेक्टर को इसका राशिफल दिखाओ। ये सारी तस्वीरें गौर से देखो। ये सारे गैजेटेड मुर्दे हैं। ये सब तस्वीरें उन लोगों की हैं जिन्होंने इस सादे कागज पर दस्तखत करने से इनकार किया था। पहचानते हो उनमें से किसी को? ये आखिरी तस्वीर तो जरूर पहचानते होगे। ये हैं रणवीर सिंह। कभी इसी कुर्सी पर बैठते थे। बेचारे, शहीद बनने की तमन्ना हो तो कहो, अगली तस्वीर तुम्हारी लगा दूंगा। लेकिन इससे पहले तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। इससे पहले तुम कभी मेरे रास्ते में आए ही नहीं। मैं जानता हूं कि तुम खुद जख्मी हो सकते हो, लेकिन कानून को खरोंच भी नहीं आने देते। ऐसा अफसर हमारे धंधे के लिए स्पीड ब्रेकर है, इसलिए तुम्हें यहां से जाना होगा। दस्तखत करो, दस्तखत करो।
नहीं तो मेरे मिजाज का मुहूर्त बीता जा रहा है। गुड, नसीब वाले हो, बच गए। मेरा मंदिर जाना शुभ रहा। ये लो प्रसाद खाओ। कौन है ससुरा मुकेश अग्रवाल? इतना बड़ा वारदात हो गया और तुमको ही का खबर नहीं? इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है हुजूर। कई बार लोग मुखौटा लगा के शेर बन जाते हैं और कुछ नहीं। सर, अगर वो शेर भी हुआ तो आज मैं उसके गले में पट्टा डाल दूंगा और वो हमारे लिए काम करेगा। ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, समझे? अरे यार, तू ही तो मेरा सच्चा साथी है, तेरे बगैर कुछ नहीं। ये साला बाकी यहाँ कैसे आ गया? गांव से ढूंढता ढूंढता शहर की बस्ती तक आ गया। ए मामा, यहाँ चूहे के जैसा छुपने से ये बिल्ले से तू बच नहीं जाएगा। चिकनी चुपड़ी बातें कर करके हमका 2 लाख का सीढ़ी लगा दिया गांव में, और यहाँ शहर में आकर छुप गया। देख, हम भी पूरा ब्याज समेत पैसा वसूल के जाऊंगा। हाँ, तू तो बाके को जानत है, जैसे पैसा देवे का हाथ है वैसे वसूल का भी हाथ है। देख बेटा बाके, हाँ। मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं है। हाँ, मेरे पास सबसे बड़ी एक दौलत है। वो का है? मेरी भांजी अनीता। तो ठीक है मामा, हमका तोहरा ही प्रपोजल मंजूर है। तो फिर आज रात को ही मुहूर्त का प्रोग्राम बना ले। शुक्रिया का हमरे हवाले कर दे। नहीं करता। हमका गुस्सा मत दिला, वरना हम तो का कच्चा चबा जाऊंगा। चबा जा। देखा देखा ना, नीचे कर, नीचे कर। और अगर फिर से उठाया ना तो दुनिया से उठा दूंगा, समझा ना? अच्छा सुन, तेरे पास मत क्या? आगे मत बढ़ना। अरे मत बढ़ना। अरे हम बहुत डेंजर आदमी हूँ, हम बहुत डेंजर आदमी हूँ। अरे डेंजर मेरे बाप, माचे से देखा जा। अरे आइए, मैं आपको घर तक छोड़ाता हूँ। थैंक्स। हाँ, ओके। हाँ, keep it with you. I'll take it tomorrow. Yeah. Bye. हेलो। हाय, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। समझ गई, आप अपना जैकेट लेने आए हैं ना? एक्चुअली कल मैं आपसे एड्रेस लेना भूल गई, वरना मैं खुद आकर आपके जी पास। नहीं, मैं जैकेट लेने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि जैकेट आपसे मिलने का एक अच्छा बहाना हो सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं आपको ऐसे मिलने के लिए आ सकता हूँ ना? क्यों नहीं, आइए ना। थैंक यू।
आइए। आपने कल मेरी इज्जत बचाकर मुझ पर जो एहसान किया है उसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकती। देखिए, अगर आपकी जगह कोई भी होता ना कल रात को उस सिचुएशन में, तो मैं वही करता जो मैंने किया है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने आप पे कोई एहसान किया है या ऐसा कुछ। बाय द वे, आपका नाम क्या है? अनीता। अनीता, अजय, अच्छी जोड़ी रहेगी नहीं? आपका नाम अजय है? नहीं नहीं, मेरे कुत्ते का नाम अजय। अरे ऑब्वियसली मेरा नाम अजय। अच्छा देखिए, मैं पहली बार आपके घर में हूँ, आप मुझसे कुछ पूछेंगे नहीं? चाय, कॉफी, ठंडा, गर्म पानी, कुछ? अरे कॉफी कर लो। I'll just fix you a cup of coffee. ओके। अनीता, क्या बात है? ये कौन है? मामा जी, कल इन्होंने मेरी इज्जत बचाई। हाँ? जी नमस्ते। क्या भाई? क्या बचाई इसकी इज्जत? तो तुझे किशन भगवान बनकर बीच में आने की क्या जरूरत थी? मामा जी, ये हमारे मेहमान हैं। इनके सामने इतनी घटिया बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? अरे मैं तो पैदा इसी बेशर्म हुआ। कमाल। मुझे कोई शर्म बरम नहीं आती। तुझे यहाँ से? अरे हीरो, ए, तू इसकी इज्जत बचाकर यहाँ क्यों आ गया बीच में? क्या मेरी छोकरी तुझे पसंद है क्या? ए हीरो बोल ना। मामा जी प्लीज, आप इनकी बेइज्जती मत करो। मैंने तुझे जाने के लिए कहा ना। तो नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। बहुत बोलने लगी आजकल। अबे ओ हीरो, जाने यहाँ से फुट। अब क्यों खड़ा यहाँ? तेरे मुंह पे थूकने के लिए। चाहूं तो ये हाथ उखाड़ के तेरे जिस्म से अलग कर सकता हूँ, मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं, वरना लोग क्या कहेंगे। हट। हाँ? अरे अजय, तू यहाँ कैसे? यंग जर्नलिस्ट, हाँ? और ये मधु माय। इट्स ओके। हाय, हाउ आर यू? अच्छा ये बता, तू यहाँ कैसे? यार इट्स अ लॉन्ग स्टोरी एक्चुअली। एक लड़की रहती है यहाँ पे, अनीता। जानता हूँ मैं उसे। यार कल रात को एक्चुअली कोई एक बदमाश उसके पीछे पड़ा हुआ था, तो मैं। और आप ठीक वक्त पर वहाँ पहुँच गए और उसकी इज्जत बचा ली, जैसे कि हिंदी फिल्मों में हीरो हीरोइन को मिलाने का सिचुएशन बनाया जाता है। आगे बोल, आगे बोल। लेकिन जो उसका मामा है ना, बहुत कमीना आदमी है सर, बहुत घटिया इंसान। मतलब तू मानेगा नहीं, उसने मुझे। अरे तुझे इसके मामा से क्या करना है यार? मैं अनीता को जानता हूँ, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। जैसे तू सोच रहा है ना, वैसा कुछ है नहीं हमारे बीच में। कमीना साला। अरे नहीं है तो हो जाएगा। तूने उसकी इज्जत बचाई है ना, है ना? और आज तू उसके घर आया, तो तुम दोनों के बीच गड़बड़ तो जरूर है? अरे डोंट वरी मधु, कल से गरबा शुरू हो रहा है और मैं अनीता को गरबा में लेकर आ रहा हूँ, और वहां से शुरू होगी तुम दोनों की रियल लव स्टोरी ब्रदर। ढोली तारा ढोल मा अमारा हैड़ा हैड़ा हिलोड़ जाए, हर रे तारा ढोल तड़ा हड़कार मा, हर रे आज मनडू थन गन थाय।
छोकरी हाय, अरे गुजराती छोकरी हाय, हाय हाय फूलों की टोकरी हाय, शान शान प्रेम तुझे मजे प्रेम, अगर शान शान प्रेम तुझे मजे प्रेम, मारे नजरिया हाय 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 हाय। मुंबई का टुकड़ा हाय, हाय हाय मिर्ची का टुकड़ा हाय, मुंबई का टुकड़ा हाय, हाय हाय मिर्ची का टुकड़ा हाय, प्यार करूँ तू समझे, सौ पार करूँ तू, अरे प्यार करूँ तू, सौ पार करूँ तू, जुल्मी नजरिया हाय 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 हाय। गुजराती छोकरी हाय, फूलों की टोकरी हाय, अरे मुंबई का टुकड़ा हाय, मिर्ची का टुकड़ा हाय हाय। जुल्मी है गोरिया तेरे नयन, तुम्हारा चट्टा मैं हूँ किरण, अरे जुल्मी है गोरिया तेरे नयन, तुम्हारा चट्टा मैं हूँ किरण, दरिया किनारे जरा चल माझी मोरनी, हो जाए अपना मिलन, चल हट। दरिया किनारे जरा चल माझी मोरनी, हो जाए अपना मिलन। प्यार करूँ तू, सौ बार करूँ तू, अरे प्यार करूँ तू, सौ बार करूँ तू, लेके नजरिया हाय 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 हाय। मुंबई का टुकड़ा हाय, हाय हाय मिर्ची का टुकड़ा हाय। गुजराती छोकरी हाय, अरे फूलों की टोकरी हाय। गाड़ी रोक। आप ही मुकेश अग्रवाल हैं? तो आपको हमारे बॉस ने बुलाया है। अच्छा हुआ कि आप मेरे साथ वहां चलो। मेरे बॉस को इंतजार करने की आदत नहीं है। अरे यार बड़े बेवकूफ आदमी हो यार, देखते नहीं मैं आराम कर रहा हूँ। अपने बॉस को बोलो मुझसे मिलना है तो यहाँ आ जाए ना, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। सारा शहर उसकी दहशत के साए में जीता है और तुझ जैसे लोगों को तो डिक्की में डलवा देता है वो। चलो उठ उठ उठ। चलता है या उठा के ले चलो। चलना।
हेलो 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 हुजूर, हम आपके पास अपना एक ठो प्यादा भेजे थे। हैं? अरे रे रे रे, उका कहने में मिस्टेक हो गया होगा। वो ससुरा बुड़बक है। हम उका कहे थे आप जहां कहें जब कहें तब मिल लें। हाँ हाँ मिल लो। ठीक है, आज रात को। रात क्यों, दिन में क्या हर्ज है? तो कल मड आइलैंड पे दिन में। मड आइलैंड क्यों, बांद्रा क्यों नहीं? बांद्रा कहाँ? हेलो 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 आइए अग्रवाल साहब, हाथ मिलाइए। मैं मिलने वाले से पहले हाथ नहीं मिलाता, पंजा मिलाता हूँ, ताकि उसकी शख्सियत का अंदाजा लग जाए। ओ, फिर तो हिंदुस्तानी स्टाइल करेक्ट रहेगा। नमस्कार, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। खुशी का फैसला इतनी जल्दी मत करो, अभी तो हम लोग मिले भी नहीं। मगर एक पॉइंट हमका क्लियर लग रहा है कि आप वो टाइप के आदमी हो जिसके लिए कोई भी काम आसान है। अगर हम बिजनेस पार्टनर बन जाएं तो रिजर्व बैंक को लोन दे सकते हैं। काम की तलाश हम करेंगे, अंजाम आप देंगे, सौदा 50-50। तुम हमको कब से जानते हो? आपका जानते हुए तो लॉन्ग लॉन्ग टाइम हुआ है। कब से? करीब 100 घंटे से ज्यादा हो चुका है। और एक सुपरहिट आदमी को पहचानने के लिए इतना समय हमारे लिए बहुत ज्यादा है। क्या इसी बिजनेस डील के बारे में तुम हमसे मिलना चाहते हो? जी जी करेक्ट। ये तो रही हमारी बात, आप अपना बात भी कह दीजिए। अपनी बात भी कहूंगा। तुम क्रोकोडाइल को जानते हो? बैठा जाए। तुम क्रोकोडाइल को जानते हो? जानता हूं, जैसे लोग चिड़ियाघर के शेर को जानते हैं दूर से। मगर आप क्रोकोडाइल के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मैं उससे मिलना चाहता हूं। मिलेगा? जरूर मिलेगा। कहाँ? देखिए ऐसा है, अगर आप दोस्त हैं तो वो आपको अपने घर पर बुलाएगा, और अगर आप दुश्मन हैं तो खुद पहुंच जाएगा आपके घर। दोस्ती दुश्मनी का फैसला कैसे होगा? हो जाएगा, इसीलिए तो उसका क्रोकोडाइल कहते हैं। वो जितना पानी के ऊपर रहता है उतना पानी के भीतर वो खुद जान जाएगा कि आप दोस्त हैं कि दुश्मन। ओह, आई सी। आपने हमारा प्रपोजल कछु कंसीडर किया? साथ काम करेंगे। आज का मौसम किराइम के हिसाब से बहुत फिट चल रहा है। कहिए क्या कहते हैं, यस कि नो? नो। वाई? तुम आदमी बहुत नालायक हो, जो भी करोगे गलत करोगे। एक गलती हम कभी नहीं करते, अपने दुश्मन को मिटाने की। आप चारों तरफ नजर दौड़ाए के देख लो, कैसे मौत खड़ी है सर पर। अग्रवाल साहब, ये शहर हमरा है। हम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई बाहर का आदमी लाइन कंट्रोल को किरास करके हमें बेदखल कर दे। एक चांस हम आपका दिए थे कि हमरा आदमी बनकर काम करो, जिंदा रहोगे। अब आपका बैड लक, मरोगे। मैंने कहा ना तुम बहुत ही नालायक हो, ये काम भी तुमसे नहीं होगा। सिक्योरिटी जांच में भी मिस्टेक कर दी। आज के लिए हम खुदा हाफिज कहते हैं, हालांकि मैं जानता हूं कि खुदा तुम जैसे इंसानों की हिफाजत नहीं करता। चलो मुझे गाड़ी तक छोड़ाओ।
शुक्रिया। बाय। सत्य जी। ये आदमी का साइज हमारी डिक्की से बड़ा है, सोचना होगा। जी हाकिम। जय जय राम कृष्ण हरि, कुछ भी हो जाए डोंट वरी। अंग्रेजी मुर्गा। अरे अंग्रेज भाया, वेलकम टू घिसुमल एंटिक शॉप। व्हाट डू यू वांट? हिंदी आता है हमको। देखो, हमारे वाइफ को एक बहुत अच्छा इंडियन एंटीक नेकलेस पीस मांगता है। तुम्हारे पास ऐसा कोई नेकलेस पीस है? अरे अंग्रेज भाया, हमारा तो पूरा दुकान ही एंटीक चीजों का है। सबको पैक कर दो। सबको पैक कर दूं? अरे भाया, इसकी कीमत तू जाने? कितना? 3 करोड़ रुपया होवे। That's it, 3 करोड़ रुपया। तुमने तो हमको जरा ही दिया था बुड्ढे खूसर कहीं का ओलू का पत्थर। क्या बात करते हैं तुम? 2 करोड़ क्या, 1 करोड़ क्या, कुछ? अरे अंग्रेज भाया, पीसो कैश चाहिए, कैश, नो चेक पेमेंट। What nonsense! 3 करोड़ रुपया कोई आदमी अपनी जेब में लेके चलता है? क्या बात करता है तुम? तुम्हें हमारे पे भरोसा नहीं? देखो, तुम अपने आदमी को हमारे साथ भेजो, हम उसको होटल लेके जाएगा, वहाँ पर कैश दे देगा। अंग्रेज भाया, हमारी समझदारी में कुछ घुस्यो नहीं। सेठ जी, आपसे कोई मिलना चाहता है। अंग्रेज भाया, अभी आता है, जस्ट वेट। तुम यहीं ठहरो। जी सेठ जी। जय जय राम कृष्ण हरि, कुछ भी हो जाए डोंट वरी। अरे भाया, थारी में क्या सेवा करूं? आप इस शॉप के मालिक हैं? जी हाँ, घिसुमल एंटीक वाला, सब जाने। आपको क्या चाहिए? मैं आर.के. डोगरा, सीबीआई ऑफिसर। आजकल एक गैंग ने शहर में लूटमार मचा रखी है सेठ जी। वो लोग उस अंग्रेज की तरह ज्वेलरी शॉप में घुसते हैं और करोड़ों की शॉपिंग करते हैं और फिर चेक से पेमेंट करने की बात करते हैं। जब दुकान का मालिक चेक लेने से इनकार कर देता है तो वो लोग उससे कहते हैं कि अपने किसी आदमी को उसके साथ भेज दे ताकि वो होटल में कैश पेमेंट कर सके, और फिर रास्ते में उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देते हैं और सारा माल लूट के फरार हो जाते हैं। ये तो मरी ही मरी। मैं इस गैंग को रंगे हाथों गिरफ्तार करना चाहता हूँ। अरे सीबीआई भाया, फिर देर कैसी, जल्दी से इस अंग्रेज को पकड़ो। अभी मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना आदमी बनाकर इसके साथ भेजें, और जब ये रास्ते में मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करने की कोशिश करे तो मैं इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लूं। वेरी गुड भाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर देर किस बात की सेठ जी? आप जाकर कहिए कि मैं अपना आदमी भेज रहा हूँ। हाँ, जय जय राम कृष्ण हरि। अरे भाया, हमारा आदमी तुम्हारे साथ होटल जाएगा और पीसो कैश लेकर आएगा। Oh, that's simply amazing. किधर आदमी, इसको जल्दी बुलाओ, अपने पास टाइम नहीं, देखो अपॉइंटमेंट है। बुड्ढा खुद से देरी करता है, जब देखा। अभी आता है हमारा आदमी। अरे शाम को बुलाओ। अरे ये कहाँ से आ गया? ये तो साला मेरे को टोपी बना के चले जाएगा। अंग्रेजी भाया, ये है हमारा देसी भाया। नहीं, देखो, तुमने अपने आदमी भेजने में देरी किया, इसका मतलब तुमको हमारे पे भरोसा नहीं है, और अगर तुमको हमारे पे भरोसा नहीं तो हमको तुम्हारा नेकलेस खरीदना नहीं है। I have to go. नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कहिए सर, हमारे सेठ जी को आपके ऊपर पूरा भरोसा है। देखिए, अगर आप नेकलेस नहीं खरीदेंगे ना तो सेठ जी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सेठ जी, आप जल्दी से अपने सारे जेवर लेकर हमारे साथ आइए, साहब बहुत जल्दी में। अरे लल्लू पंजू, जल्दी से माल पैक करो। यार तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन? मैं जहां कहीं भी जाता हूं तुम वहां पर पहुंच जाते हो और सारा का सारा माल लेके निकल लेते हो। तुम चाहते क्या हो यार? हाँ? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब काम नहीं करना चाहिए। क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है यार? कहा ना पता नहीं। तुम ये हेरा फेरी बंद कर दो, इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। हाँ। अरे भाया, क्या हो रहा है? मैंने भी तो कुछ बताओ। मैंने तो कुछ गड़बड़ दिखे। कुछ गड़बड़ ना है सेठ जी, पूरा का पूरा गड़बड़ है, टोटल गड़बड़ है ये। और क्या करेंगे जानकर सेठ जी? जो होना था वो तो हो चुका। बेहतर होगा कि आप इसको जान जाइए, इसको जानने के बाद आप कुछ भी नहीं जानेंगे। ये क्या है? हाँ? ये क्या है? साइड से रोको।
बॉस, ये पुलिस की जीप कहाँ से लेके आया? अरे ये असली जीप नहीं है, फिल्म की शूटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। भाड़े पर लेकर आया हूँ। गुरु निकल लियो। चलो चल बैठ 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 जल्दी बैठ। बाय। क्या? ओके ओके सर। से बच गए। निकल लियो। अरे कौन है भैया जो हमारा इंटरव्यू लेने आया है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। ग्लैड मीटिंग यू। थैंक यू सर। काफी दिनों से आपसे मिलकर आपका इंटरव्यू लेना चाहता था और इत्तेफाक से आज आप मिल गए। अगर आप इजाजत दें तो 2-4 सवाल पूछ लूं। अरे भैया हम तो एक छुटके से बिजनेसमैन हैं। हमारा इंटरव्यू लेकर क्या करियो? आपका चाहिए कोनो बड़ा नेता फिल्म स्टार का इंटरव्यू लो। हाँ तुम्हारा अखबार खूब बिकी। मिस्टर रावल, आप इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। मैं अपने अखबार में आपके सक्सेसफुल होने की स्टोरी छापना चाहता हूँ। अरे हमका कोनो जरूरत नहीं स्टोरी फटोरी छपवाने का। हम अच्छी तरह जानते हैं तुम जैसे पत्रकार लोग को। तुम लोग अपना आर्टिकल सेंसेशन बनाने के लिए किसी के बारे में कुछ भी छाप देते हो। दूसरे के रेपुटेशन का कोनो ख्याल ही नहीं है। You're mistaken, sir. मैं उस तरह का पत्रकार नहीं हूँ। I said, हम कहे ना, I don't want to give interview. Okay? अच्छा सर, can I have your photograph? No photograph, no autograph. आप पढ़िए। By the way, Mr. रावल, ये मूछ आप पर बहुत सूट करती है। अरे हमारी मूछ है, हमारा ही ऊपर सजेगी ना, तुम्हारा ऊपर थोड़ी सजेगी। अब निकलो, सीधे डेरे पे जाओ। थैंक यू सर।
डॉक्टरी बात सही कह रहा है, ये मूछ हम पे बहुत जचती है ना। ससुरा हम पर ही शुरू हो गए। चलो। मुन्नी। अंकल अच्छा हुआ आप आ गए, मैं बोर हो रही थी। अब हम दोनों बॉल खेलेंगे। अच्छा पहले अपनी आंखें बंद करो। क्यों अंकल? क्योंकि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। अच्छा तो ये बात है, लीजिए मैं बंद कर लेती हूँ। अरे वाह अंकल, आप मेरा ये हार वापस ले आए। हाँ मुन्नी, नशे की हालत में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुमसे तुम्हारा हार छीन लिया। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं अंकल? एक बात कहूँ, आपके चेहरे में मुझे भगवान नजर आते हैं। अंकल मैंने इसे भगवान के पास संभाल के रखी है। अगर फिर कभी आपके पास शराब के लिए पैसे नहीं होंगे तो आप ये ले लेना और शराब ले आना। नहीं मुन्नी, अब इस शराब के लिए कभी मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा अब मेरे साथ बॉल खेलिए। बॉल बाद में खेलेंगे, पहले हम लोग मार्केट चलेंगे, तुम्हारे लिए खूब सारे कपड़े खरीदेंगे, खूब सारे खिलौने खरीदेंगे, ढेर सी शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग के बाद मुझे आइसक्रीम खिलाओगे ना? जरूर खिलाएंगे। चलें? इसके लिए कुछ कपड़े दिखाइए। जी। कुछ और लेना? देखो। हाँ शिवाजी ठीक है, मुझे एक छोटा सा काम बजाना है, बजाने के बाद मैं 10 मिनट में फ्री हो जाऊंगा, समझे? अरे वो मुझे देखो। फोन कर। कौन थे ये लोग? अंकल ये लोग गुंडे थे, इन लोगों ने मेरी मम्मी को मार डाला था। मुझे बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल मत डरो, मैं हूं ना। मेरे होते हुए कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। क्या बोला? लड़की मिली मगर नहीं मिली, बुड़बक कोई दूसरा उठाकर ले गया। अरे क्या नाम है उसका? उसका एड्रेस खोजो, इस शहर का एक एक घर का तलाशी लो। वो लड़की हमका चाहिए, जाओ खोज के लाओ। गटा के संग संग ओ मुन्नी चल, मुझले के साथ चल तू, मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ मुन्नी चल। आजा 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 आजा, बैठ जा गाड़ी में, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। बच्ची को छोड़ छोड़ बच्ची को। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप देख नहीं रहे बच्ची रो रही है? कमाल करते हैं भाई साहब। हेलो हेलो, तुम्हारा इस बच्ची से मतलब? भाई साहब बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, और देखिए
बच्चों को रुलाना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता। वेरी बैड, वेरी बैड। चलिए आप इससे माफी मांगिए। हेलो हेलो, तुम यहाँ से निकल जाओ वरना आज तेरा वेरी बैड हो जाएगा। अंडरस्टैंड? भाई साहब, ये बच्ची को तो मैं यहाँ छोड़ के जा नहीं सकता। समझ गए आप? एक मिनट जरा पकड़े। थैंक यू दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई। थैंक यू। थैंक यू, तुमने मेरी बच्ची की जान बचाई। यार तुम सचमुच महागुरु हो। मैंने हमेशा तुम्हारी तौहीन की, लेकिन आज तुमने अपनी जान जोखिम में डाल के मेरी बच्ची की जान बचाई। ओके, थैंक यू। बाय। एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम वो नहीं हो जो दिखाई देते हो। देखो, वैसे तो मैं ये बातें कभी किसी से करता नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम पर मुझे विश्वास करने को दिल करता है। दिल की बात मानो, विश्वास करो, कोई नुकसान नहीं होगा। मैं अपने बाप के कातिल को ढूंढ रहा हूं। कौन है तुम्हारे बाप का कातिल? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊं। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना पूछे ही तुम्हें बता देता हूं। मैं भी अपने बाप के कातिल की तलाश कर रहा हूं। अरे, फिर तो हम दोनों एक ही मजहब के हुए। और मजहब का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। लो, सिगरेट पियो। सिगरेट आपको मेरी पसंद की पीनी पड़ेगी। ओके? दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर मी। माचिस में देखता हूं। थैंक यू सर। यू वेलकम। आपने कैसे जान लिया कि हमारे पास माचिस नहीं है? मैं अक्सर वो बातें जान जाता हूँ जो मुझे जान लेनी चाहिए, कोई बताए या ना बताए। मजे करो। बेस्ट ऑफ लक। लेकिन मैं डरती हूँ अपनी तकदीर से, कहीं ये खुशी छिन न जाए। तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं अजय। तो फिर? तुम पर तो मैं अपने आप से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। लेकिन मेरे मामा जबरदस्ती मेरी शादी बाकी के हाथ करवाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना? देखो, मुझे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर ये जान लेना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए कि मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है। हाँ? और मेरी जिंदगी का असली मकसद है अपने पिता के कातिल को तलाश करना। देखो, मैं कभी तुम्हारे मकसद के बीच में दीवार नहीं बनूंगी अजय, बल्कि तुम्हारी ताकत बनूंगी, तुम्हारी कमजोरी नहीं। एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ।
कहाँ खो गए तुम? अच्छा मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं तुम्हें बाद में मिलूं? ओके। अच्छा लेटर, मैं फोन करता हूँ तुम्हें। हाँ ओके। तुमने कुछ भी नहीं देखा? नहीं सर। किसी को आते जाते? एक्सक्यूज मी सर। यस। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। कहिए, क्या बात? अच्छा, तो तुम रणबीर साहब के लड़के हो? जी सर। बेटे, वो तो डबल ट्रेजेडी थी। ना केवल तुम्हारे पिता का खून हुआ, बल्कि खूनी बचकर निकल भी गया। सर मुझे ऐसा पता लगा है कि उस केस की एक सीक्रेट फाइल भी थी। हाँ है। आप मुझे बता सकते हैं सर वो फाइल कहाँ है? बेटे, वो पुलिस की सीक्रेट फाइल है, आमतौर पर जनता को नहीं दिखा सकते। मगर तुम्हारी बात अलग है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। कुछ पता लगा सर? आई एम सॉरी बेटी अजय, तुम्हारे पिताजी के केस की वो सीक्रेट फाइल यहाँ नहीं है। हा? लगता है किसी ने गायब कर दी। गायब? मगर वो कौन हो सकता है जिसने मेरे पिता की केस की फाइल गायब कर दी? ये फाइल हमारे किसी काम की नहीं, ना ही इसमें ऐसा कोई सुराग है जो कातिल तक पहुंचने में हमारी मदद कर सके। इसमें किसी अग्रवाल का जिक्र तक नहीं। अरे इस फाइल में कुछ नहीं है तो क्या हुआ, किसी न किसी फाइल में तो होगा। तू मायूस क्यों होता है यार? मैं मायूस नहीं। तू जानता है कि मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, अग्रवाल की तलाश। कहते हैं ना, जुर्म कभी दबता नहीं और खून कभी छिपता नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन अग्रवाल मुस्तक जरूर। not see the girl. Hold it, पीना नहीं। कार्ड प्रिंट है, मुकेश अग्रवाल मुखी। First month, I learn theory of love. Second month, I learn practice of love. Third month, problem. Why sir? अरे डिक्टेट करने लग गए यार, ये करो वो मत करो, दारू क्यों पिया, लेट क्यों। फिर कार्ड प्रिंटेड, बॉयज नेम सेम, गर्ल्स नेम डिलीट। लैंग्वेज प्रॉब्लम समझा नहीं है? डाइवोर्स। डाइवोर्स हो गया सर? नो प्रॉब्लम, बहुत लड़कियां हैं, एक लड़की मिला, अपन को मिला, अच्छा लगा, उसको भी अच्छा लगा। फिर कार्ड प्रिंट हुआ, बॉयज नेम सेम, मुकेश अग्रवाल, गर्ल्स नेम चेंज। Again after 3 months, any problem, sir? No. 2 days. First day, beautiful. Lovely. Second day, okay. Third day, divorce. आप तो मुझे डराने ही लगे हैं, सर। आप जैसे समझदार आदमी को मुझे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए आशीर्वाद देना चाहिए, सर। अय्यो अय्यो रामा रामा, अय्यो अय्यो इसे बचाइए, शादी करके रोने से बेहतर कुंवारा रहना, खाओ पियो मौज उड़ाओ यारो मान लो कहना। शादी करके रोने से बेहतर कुंवारा रहना, खाओ पियो मौज उड़ाओ यारो मान लो कहना। शादी हो जाएगी, बीवी आ जाएगी, आजादी खो जाएगी। ना करना शादी, शादी बर्बादी, ना करना शादी, शादी बर्बादी। शादी करके रोने से बेहतर कुंवारा रहना, खाओ पियो मौज उड़ाओ यारो मान लो कहना। शादी होगी प्रॉब्लम होगी, बेहतर है बैचलर रहना। ना करना शादी, शादी बर्बादी, ना करना शादी, शादी बर्बादी। अय्यो अय्यो
प्रॉब्लम, कभी बच्चों की प्रॉब्लम, कभी नौकर की प्रॉब्लम, कभी नौकरी की प्रॉब्लम। पर्स खाली होगा, राशन नहीं होगा, सोचो तो फिर क्या होगा। सोचो भाई, ना करना शादी, शादी बर्बादी, ना करना शादी, शादी बर्बादी। शादी करके रोने से बेहतर कुंवारा रहना। खाओ पियो मौज उड़ाओ, यारों मान लो कहना। शादी हो जाएगी, बीवी आ जाएगी, आजादी खो जाएगी। ना करना शादी, शादी बर्बादी, ना करना शादी, शादी बर्बादी। अय्यो अय्यो रामा रामा, अय्यो अय्यो इसे बचाइयो। डिस्को में जाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, को बैग लगाओ, कुछ हंसो हंसाओ, होटल में खाओ, क्रेडिट कार्ड थमाओ, जी चाहे जहां तुम रात बिताओ। पेशेंट की है टेंशन, बढ़ती पॉपुलेशन, और जरा फरमाना। समझे भाई, ना करना शादी, शादी बर्बादी, ना करना शादी, शादी बर्बादी। शादी करके रोने से बेहतर कुंवारा रहना। खाओ पियो मौज उड़ाओ, यारों मान लो कहना। शादी हो जाएगी, बीवी आ जाएगी, आजादी खो जाएगी। ना करना शादी, शादी बर्बादी, ना करना शादी, शादी बर्बादी। अय्यो अय्यो रामा रामा, अय्यो अय्यो इसे बचाइयो। अय्यो अय्यो रामा रामा, अय्यो अय्यो इसे बचाइयो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी अभी आपने हमारे एक मेहमान से एक दिल लुभाने वाला गीत सुना। अब एक और खुशखबरी, हमारे ये मेहमान अपना बर्थडे आप लोगों के साथ मनाना चाहते हैं और उस मेहमान का नाम है अग्रवाल। क्या बात है मुन्नी, रो क्यों रही है? मुझे मेरे पापा की याद आ रही है। अगर तेरे पास तेरे पापा का पता ठिकाना होता ना, तो मैं तुझे खुद तेरे पापा के पास ले जाता। तो फिर मैं क्या करूं अंकल? वो पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मैं तेरी तकलीफ समझता हूँ बेटी। तू तो अपने पापा से बिछड़ गई है, लेकिन मैंने तो अपने पापा को हमेशा के लिए खो दिया है। मैं कभी रोता हूं? नहीं ना। अच्छे बच्चे रोते नहीं, रोने से तबीयत खराब हो जाती है। तुम अपने पापा की फिक्र मत करो, मैं उनको ढूंढ के लाऊंगा। अब तुम सो जाओ। शाबाश।
अग्रवाल अग्रवाल अच्छा जी, नमस्ते। अच्छा अग्रवाल साहब, मैं चलता हूँ। मेरा सामान पैक करवा के भिजवा दीजिएगा। सामान आपका पहुंच जाएगा, आप निश्चिंत होकर चले जाइए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे। माफ कीजिए भाई साहब, इसने जो भी किया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। एक तो तेरे पापा नहीं रहे, उस पे तू ये गुल खिला रहा है। पहले तो नाक में दम कर रखा था, अब तो हद हो गई। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। कल सुबह मैं तुझे मिलिट्री स्कूल में दाखिल करवा दूंगी। वहां तू पढ़ेगा भी और झगड़ा नहीं कर सकेगा, और मारपीट किया भी ना तो वो लोग ऐसे मारेंगे कि तू सीधा हो जाएगा। जा अपने कमरे में जा अब। अगर सौतेली माँ मुझे मिलिट्री स्कूल में भर्ती कर देगी तो वो लोग मुझे बाहर निकलने ही नहीं देंगे, और अगर निकलने नहीं देंगे तो मैं अपने पापा के कातिल को ढूंढूंगा कैसे? अंकल अंकल, अच्छे बच्चे रोया नहीं करते, रोने से तबीयत खराब हो जाती है। मामा, अभी दारू का छोड़ और ये बता कि सिचुएशन तो अंडर कंट्रोल है ना? अरे छुकरिया तैयार हुई गए सगाई के लिए? मैं किसी भी कीमत पर इस आदमी से शादी नहीं कर सकती। है? क्यों नहीं कर सकते? क्यों रे छुकरिया? हमका तो का ब्यूटीफुल नहीं लगता का? हाँ, देख अनीता बेटी तू जिद मत कर, तू इसकी बात मान ले। अरे ये बड़ा कमीना कुत्ता आदमी है। अरे मामा, तू हमका बताया नहीं? सगाई के लिए मेहमान भी बुलाए हैं का? अजय। ए हीरो, अब तू यहाँ किस लिए आया? अनीता को अपने साथ ले जाने के लिए। अरे छट! तू क्या समझता है मैं अपनी भांजी की शादी तू जैसा सड़क चापाशिक के साथ कर दूंगा? अरे भूल जा सपने, मैं इसका मामा हूँ। कान खोलकर सुन ले, मैं अपनी लाडली भांजी की शादी बाके के साथ कर रहा हूँ। मगर एक बात ध्यान रखना, किसी भी लड़की की शादी उसकी मर्जी के बगैर करवाना कानूनन बहुत बड़ा जुर्म है। अगर तुम लोग सीधी तरह नहीं माने तो मुझे मजबूरन पुलिस बुलवाकर तुम लोगों को हथकड़ी पहनानी पड़ेगी। हथकड़ियाँ पहना दूंगा। पुलिस में का तोरा चाचा है का? अरे हमरा 4.5 लाख रुपए का क्या होगा? तुम दोनों को जो करना है कर लो। अनीता को मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। चलो। ससुरे, मामा पहनाएगा वो तो का पजामा। अरे बाकी बेटा, अभी तू चुप हो जा, कुछ मत कर। ये पत्रकार है, कानून जानता है, इससे मत उलझ। अगर पुलिस आ गई ना तो हम दोनों को हवालात की हवा खानी पड़ेगी। मामा, पुलिस का नाम सुन के हमरी तो निकल जाता है। और मेरा तो ससुरा साला नशा ही उतर गया। माँ माँ, ये मेरी दोस्त है अनीता। नमस्ते माँ जी। हाँ, हो गया। नमस्ते। माँ, ये बेचारी बेसहारा है। इसका मामा इसकी शादी एक बदमाश से कर देना चाहता था। वो तो ऊपर वाले का शुक्र मनाओ कि मैं सही वक्त पे पहुंच गया, वरना इस बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। माँ, मैं इसे यहाँ ले आया। तुम दोनों की दोस्ती काफी पुरानी लगती है। नहीं माँ, पुरानी नहीं माँ, बस कुछ दिन पहले मिले थे हम। अच्छा, और कुछ ही दिनों में अनीता इतनी करीब हो गई कि तुम उसे अपने घर में रखना चाहते हो? अरे मैं तो तुम्हारे लिए सोचा था माँ। अब देखो ना, दिन भर तुम अकेली रहती हो, काम करती रहती हो, थक जाती हो, तो मैंने सोचा कि अनीता हमारे साथ रहेगी तो तुम्हारा हाथ ही बटाएगी काम में। घर के काम में हाथ बटाने वाली मैंने ढूंढ ली है। क्या मतलब? मतलब साफ है, मैंने ढूंढ ली है, इसलिए इसे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी एक अजनबी लड़की मेरे घर में कैसे रह सकती है? अजनबी लड़की नहीं माँ, इसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको बिल्कुल कोई शिकायत नहीं होगी, बल्कि मैं तो आपसे। नहीं अजय। क्या हुआ? अगर माँ जी को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है
तो उन्हें फोर्स मत करो। नहीं नहीं, फोर्स तो मैं किसी गर्ल्स हॉस्टल में रह लूंगी। अरे गर्ल्स हॉस्टल में? अच्छा माजी नमस्ते। ठहरो, मैं तो मजाक कर रही थी। Yes, okay. Danger. अनीता हमारे साथ रह सकती है। Yes, this is giving and this is taking and giving. Mr. Raval, you'll get an international name with this deal. Yeah. Mr. Raval, what is this? Oh, this is ishara. You know, ishara, indication. When someone doing chamchagiri to me, chamchagiri. Flattery. When someone flattering me, he bajawing this. Ishara, indication. Oh yes. But what about tonight's entertainment program? Oh, entertainment. Plenty of entertainment. Yeah. You see, Gana, Bajana. Yeah. Just look there. कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। पुलिस! अरे अरे क्यों? जिसने इसको पहना है दिल उसका गुलाम है। जिसने इसको पहना है दिल उसका गुलाम है। तेरी जवानी की ये खुशबू कर देगी बेकाबू। घाघरे का देखा रानी जलवा। अरे मेरे घाघरे का आशिक है सारा गली मोहल्ला। हम
यहाँ तो कुछ भी नहीं है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, चलो यहाँ से। अरे तो माइकल कहाँ गया? अरे मस्त है तेरा घाघरा, मस्ती लटके झटके है। अरे मस्त है तेरा घाघरा, मस्ती लटके झटके है। देखा कैसे उल्लू बनाया? मुझे पकड़ना इतना आसान काम नहीं है। सर, वेलकम टू इंडिया। दिस वे। Who the hell are you? अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल। तू पुलिस से बच सकता है, मुझसे नहीं। मुकेश अग्रवाल, अब वो है कहाँ? जी रावल का बम मुकेश अग्रवाल कैसे हासिल कर सकता है? आज हम उसका नामो निशान मिटाए के वो बम हासिल करेंगे। चलो हमारे साथ, फुल फोर्स के साथ चलो। वाह वाह, क्या स्टाइल है ससुरे का। जाओ बम ढूंढो। मुझे मालूम था कि तुम अपनी मिनी बम की खोज में मेरे घर तक पहुंचोगे। अफसोस कि मैं तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए मौजूद नहीं हूँ। कहाँ हो? ये बताने की कीमत लूंगा। कितना? उतना ही जितना तुम माइकल को देने वाले थे। 50 लाख। हाँ, 50 लाख। पता बताओ, आता हूँ। देखो, लेन देन का मामला है, अकेले ही आना। कहाँ है हमारा माल? मैंने कहा था किसी को साथ मत लाना, अकेले आना। पर तुम तो पूरी पलटन साथ लेके आ गए। पलटन? क्या कह रहे हो? अरे वो जो आइसक्रीम वाला खड़ा है वो तुम्हारा ही तो आदमी है, और वो जो सिंगदाने वाला है वो भी तुम्हारा ही है, वो भेलपुरी वाला भी तुम्हारा ही आदमी है। ये सारे के सारे तुम्हारे आदमी हैं। ये लोग अपने आप यहाँ आ गए, हम नहीं बुलाए। अच्छा, अपने आप आ गए? और क्या? अपने आप ही नहीं पता चल गया कि मैं यहाँ खड़ा हूँ? तो फिर तो आज बात नहीं कर सकते, मैं चलता हूँ। कल फिर मिलके बात करेंगे एकांत। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए रुकिए। कहाँ गए यहाँ? मेला लगा है कहाँ? चलो, कौन परमिशन दिया तुमको ससुरा? निकलो यहाँ से। लो, वो सब लोग गया। रुपया लायो? लाया। दिखाओ।
तुम माल लाए? लाया हूं। दिखावा। ओके। मुकेश अग्रवाल, तनिक रुका जाए। हम बिना वार्निंग दिए चिड़िया को भी नहीं मारते। मरने से पहले का चुकाना है। कौन मरेगा? तू अकेला, हम अकेला, लेकिन हमरे हाथ में ये पिस्तौलवा है। मैं भी बिना वार्निंग दिए कभी किसी को नहीं मारा। तुम्हारे दूसरे हाथ में जो बम है उसका रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। बटन दबाते ही धुआं हो जाओगे। ये रिमोट मैं घर पहुंचने के बाद तुम्हें दूंगा, लेकिन कहां दूंगा और इसके लिए कितने पैसे लूंगा ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आई विल टेक दैट। ताली ताली ताली। हो तो तुम हमरे दुश्मन, मगर तारीफ के लायक हो। तुमरे पास हाई क्लास का माइंड। ये दुई मुलाकात में तो तुम हमका छका गए, मगर एक बात याद रखना, अगली मुलाकात हमरे हिसाब से हुई। क्लाइमैक्स हमरा है। क्लाइमैक्स पूछते हो ना? और मगर माँ जब मुंह खोलता है ना तो ससुरा पूरा आदमी भीतर चला जाता है। हम बहुत जल्द आएंगे और फिर तुम दोनों का अच्छा सबक सिखाएंगे। गुड लेसन। टेक हिम अवे। और मगर माँ जब मुंह खोलता है ना तो ससुरा पूरा आदमी भीतर चला जाता है। हम बहुत जल्द आएंगे और फिर तुम दोनों का अच्छा सबक सिखाएंगे। गुड लेसन। टेक हिम अवे।